एक बार टीसीएस के नतीजों की जरा फिर से बात करते हैं, क्योंकि नतीजे बाजार की उम्मीद से कम रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आय में करीब करीब 7% की, मुनाफे में करीब 5% के आसपास की हमने बढ़त देखी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सुमित पोखरणा, जो कि आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर। आपको नतीजे कैसे लगे सुमित जी, और जरा ये बताइए कि इससे संकेत क्या मिल रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज लगी जिसको लेके आप उत्साहित हैं या फिर जिसको लेके आप चिंतित हैं? सर, रिजल्ट थोड़े म्यूटेड आए हैं। मॉडेस्ट ग्रोथ 0.9% दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वो मेनली बीएसएनएल की डील के कारण आई है। तो हमको लग रहा था कि थोड़ा यूएस और अदर मार्केट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बिकॉज रेट कट और सेंटिमेंट इम्प्रूव होने चाहिए थे, और डील विंस इम्प्रूव थोड़ा होना चाहिए था, बट डील विंस काफी डिसअपॉइंट कर चुकी है यहाँ पे हमें। डिमांड आउटलुक स्टेबल दिख रहा है हमें, और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बीएसएनएल की जो डील है वो Q4 FY25 में काफी शार्पली रैम डाउन हो जाएगी। तो जो वहां से जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है अभी, वो Q4 FY25 के बाद में शार्पली रैम डाउन हो जाएगा। और बीएसएनएल का डील कंट्रीब्यूट अराउंड 3.3% फॉर FY20, पूरे रेवेन्यू ग्रोथ का 3.3% कंट्रीब्यूट करता है फॉर FY25। सो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। सो फार मार्जिन है, इबिट मार्जिन डिक्लाइन कर गए हैं 60 बेसिस पॉइंट से सिक्वेंशियली टू 24.1%। मिसिंग हमारा जो एस्टिमेट था उससे ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट कम आया है, ड्यू टू 60 बेसिस पॉइंट हेडविंड फ्रॉम बीएसएनएल, जो मैंने अभी बताया है। रैंप अप, जैसे जैसे बीएसएनएल रैंप अप होता है वो मार्जिन पे प्रेशर आ जाता है। और 70 बेसिस पॉइंट हेडविंड फ्रॉम लोअर यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, पार्टली ऑफसेट बाय टेलविंड। टेलविंड में अगर अपन बात करें तो रूपी डेप्रिसिएशन देखा गया है, और एब्सेंस ऑफ 35 बेसिस पॉइंट वन टाइम इम्पैक्ट। तो ये एक नटशेल में रेवेन्यू साइड, एबिट साइड। और जब बॉटम लाइन पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट वो 1.1% डिक्लाइन करा है सीक्वेंशियली, बट 5% ईयर ऑन ईयर हायर था। बट हमारे एस्टिमेट से थोड़ा लोअर आया है, ऑलमोस्ट 4.4% लोअर है। और ईपीएस जो है वो 6.2% बढ़ गया है। तो आप सोचेंगे कि प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ईपीएस क्यों बढ़ गया है? वो मेनली बिकॉज ड्यू टू बायबैक इम्पैक्ट ऑन शेयर काउंट। और डीएसओ डेज जो है वो 92 डेज पे अनचेंज्ड है। जी सुमित जी, ठीक है, ये नतीजे तो हो गए। अच्छा, इसको मैं दो नजरिए से देख रहा हूं। एक मैं शॉर्ट टर्म देख रहा हूं कि अच्छा नतीजे नंबर्स कैसे आए, दूसरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देख रहा हूं, क्योंकि यूएस फेड ने जो रेट कट किए हैं उसका इंपैक्ट दिखने में थोड़ा सा समय लगता है। और उम्मीद हम करके ये चल रहे हैं कि अब जिस तरह से यूएस में नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के, थोड़ा सा और कंपेल होगा यूएस फेड दरों को काटने को लेकर। क्या भविष्य आपको ठीक लग रहा है? और दूसरी चीज, एआई को लेकर और जनरेटिव एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है टीसीएस ने, इसको आप कितना इनकरेजिंग साइन मान रहे हैं? जी, पहला, जैसे कि आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट कट होने का थोड़ा टाइम लगता है, यस डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम एक जियोपॉलिटिकल रिस्क जो आ गई है वो भी एक देखने वाली बात है। काफी एस्केलेट होता जा रहा है। सो अब वो आगे कैसे पैन आउट होता है उस पर भी क्लाइंट्स अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म रिजल्ट अपन ने देख लिया, लॉन्ग टर्म देखते हैं टीसीएस के। तो सबसे जो यूनिक बात है टीसीएस के लिए वो उसका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है, और एक फुल सर्विस मॉडल क्लाइंट को केटर करते हैं। तो क्लाइंट की कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो फुल सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये दो कैपेबिलिटीज टीसीएस के पास में है। इसके लिए एक टीसीएस को हम एक मान सकते हैं कि कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि कभी भी जैसे ही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूव होगी या कॉस्ट टेकआउट प्रोग्राम होगा, टीसीएस को काफी फायदा मिलेगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि जो फुल स्टैक सर्विसेज दे पाते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, बिकॉज क्लाइंट कस्टमर कंसोलिडेशन होता है तो भी टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनीज को फायदा होता है जिनके पास में फुल ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज रहती है। सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर टीसीएस। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है टीसीएस के पास में ग्रो करने के लिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली
देखने की चीज है कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स पैन आउट है। जैसे कि मैंने बताया Q4 FY25 में BSNL का भी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, तो तब तक अगर कोई बड़ी डील विंस नहीं आती है तो और एग्जीक्यूशन इंप्रूव नहीं होता है तो देन वी विल बी एक देखने वाली बात रहेगी। अब कमिंग टू डिमांड फॉर AI सर्विसेज, हमें लगता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और TCS काफी कॉन्फिडेंट है टू टैकल बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो आएगी फ्रॉम जेन AI। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर क्लाइंट आज चाहता है कि वो अपने बिजनेस जेन AI इंट्रोड्यूस करे और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करे। तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि TCS काफी स्ट्रांगली हैंडल करेगा जेन AI वेव को, और फिर उसने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है, क्लाइंट्स को नए नए POS भी दे रहा है ताकि वो अपने बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल, तो जेन AI को लेकर नजरिया काफी पॉजिटिव है, उसी के साथ लॉन्ग टर्म पर भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है TCS पर। चौथी तिमाही में थोड़ा सा इम्पैक्ट अर्निंग्स पर BSNL के डील को लेकर हो सकता है। शुक्रिया सुमित, पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। TCS ही दिख रहा है, जो 4 आपने शेयर दिखाया ना, सबको TCS ही दिख रहा है और TCS ही टेंशन दे रहा होगा, क्योंकि तमाम फ्रंट पर रेवेन्यू अगर हम छोड़ें तो एबिट फ्लैट है, अगर हम मार्जिन को देखें मिस है, पैट मिस है, तो ओवरऑल नतीजे कमजोर लग रहे हैं TCS के। और कल हमने देखा कि फर्स्ट हाफ तक तो शेयर कहीं ना कहीं हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में शेयर ये नीचे आया था नतीजों से पहले। TCS के नतीजों के बाद वैशाली जी, शेयर में आज आपकी रणनीति क्या होगी, क्या सलाह देंगी? क्योंकि आज हो सकता है कि ना सिर्फ TCS नीचे खुलेगा, बाकी तमाम IT स्टॉक्स भी आज नीचे ही हो सकता है खुलेंगे TCS के प्रेशर में। गैप डाउन ओपनिंग पर क्या करना है? तो ट्रेडिंग का नजरिया है तो वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज आई थिंक ट्रेंड फिलहाल अगर डाउन होता है तो 4000 की तरफ जा सकता है, बट टेक्निकल सपोर्ट 4000 पे आता है, तो आई थिंक 3900 4000 का एक अगर लेवल मिलता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर देखें तो अगर अब किसी को नए पोजीशंस बनाने हैं तो क्या ये सही समय होगा? जी, तो BSE लिमिटेड पे अगर आपको नई पोजीशनिंग बाइंग पोजीशन बनानी है तो स्टॉक ओवरबॉट है। सेकंड है कि इसमें काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस के सिग्नल आ रहे हैं डेली चार्ट्स पे, जिसका मतलब है कि कभी भी स्टॉक में एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। तो 4216 जहां पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मेरा मानना है कि आपको करंट रेट में बाय करने से अच्छा थोड़ा सा डिप के लिए वेट कर लीजिए। आइडियली अगर स्टॉक में आपको 3850 या 3875 के आसपास ये डिप मिलती है तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ भी सही बनेगा। ओवरऑल व्यू मेरा स्टॉक पे पॉजिटिव है। अगर आपका होल्डिंग एक का नजरिया 1 मंथ के ऊपर है, उस केस में टारगेट एरिया करीबन 4625 के आसपास बन रहा है, तो जिनके पास है उनको कोई घबराहट नहीं है, बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3600, और जिनको बाय करना है जो डिप के लेवल मैंने बताए वहां पे आप री एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके पास पोजीशंस ऑलरेडी है तो बने रहने की सलाह BSE पर, लेकिन अगर नए पोजीशंस लेने हैं तो थोड़ी सी डिप की आप वेट कर सकते हैं। इसी के